गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 14 से लेके 18 तक आर्टिकल पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, ये सभी हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। आइए हम जानते हैं भाग 12 में क्या है। भाग 12 में बताया गया है राज्यों की परिभाषा। अब राज्य में हम एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी नहीं समझेंगे। राज्य का मतलब बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी जो लोगों के लिए बाध्य हो। ये हमारा आर्टिकल 12 में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 जिसमें बताया गया है अल्पीकरण। अब ये अल्पीकरण क्या है? अल्पीकरण का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन गया था, उसे लागू भी कर दिया गया था और उसके पहले जो कानून बनाया गया है और जो कानून बनेगा, सरकार ऐसी भी कोई कानून नहीं बनाएगी जो लोगों के लिए बाध्य हो। ये हमारा आर्टिकल 13 में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में क्या है? 14 में बताया गया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा यूके के संविधान से लिया गया है। हाँ, लेकिन कानून के समक्ष संरक्षण ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है। लेकिन कुछ परिस्थिति में हम समान नहीं रहते हैं। जैसे अब कोई ट्रेन पे यात्रा कर रहा है, कोई बस पे यात्रा कर रहा है, अगर वो छोटा बच्चा रहता है तो उसका हाफ किराया लिया जाता है। अब हम कानून के समझ जाए बोले कि अब किराया सेम रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थिति में बताया गया है कि हम कुछ लोगों को ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 14 में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बताया गया है जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान या किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जन्मस्थान चाहे जहां भी हुआ हो, लेकिन उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ परिस्थिति में हमें आरक्षण दिया गया है। जैसे अगर हमारा जन्म असम, झारखंड के कुछ ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा आरक्षण की जरूरत होती है, वहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग भी कुछ लेवल में हो जाएं, वहां पे आरक्षण देने की जरूरत होती है। अब वो हम आरक्षण लेते तो हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जिसको नहीं मिलता है वो इसके खिलाफ रहता है। अब हमें आरक्षण हटाना है तो सबसे पहले हमें जात प्रथा को हटाना पड़ेगा। अब लोग जाति को तो हटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आरक्षण को हटाना चाहते हैं, वो भी वो लोग जिन्हें नहीं मिल रहा है। अब हम आरक्षण को हटाएंगे, सबसे पहले हम जाति को भी हटाएंगे, तभी आरक्षण को हट सकता है, नहीं तो आरक्षण हट ही नहीं सकता है। और आरक्षण गवर्नमेंट चाहता है कि आरक्षण हो, जो लोग निम्न वर्ग के हैं वो भी थोड़ा अच्छे वर्ग में हो जाए। अब मोदी जी हैं 2020 में बोले थे कि आरक्षण हटा देंगे, लेकिन अब 2030 में चला गया है वो केस, नहीं हटा है। आरक्षण हट ही नहीं सकता है। लोगों को चुनाव जीतना रहता है तो आरक्षण हटता ही नहीं चाहिए, हटता ही नहीं है। और अगर हटता भी है अगर आरक्षण, तो सबसे पहले जात प्रथा को हटाइए। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन का अधिकार। अब लोक नियोजन का अधिकार क्या है? लोक नियोजन का अधिकार का मतलब है कि सभी लोग एक समान हैं। नौकरी में या किसी प्रकार
प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग गवर्नमेंट में या कानून में सभी लोग एक समान हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। कानून में सभी लोग समान हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 17 बोलता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। अब उपाधि क्या है? हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उपाधि हैं जो हमें नहीं लगाने चाहिए, ये कानून में नहीं है। अगर आप इसे लगाएंगे तो आपको दंडित भी किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको किसी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आप लास्ट में उसे लगा सकते हैं, लेकिन पहले तब भी नहीं। जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार, ये सब अगर आपको सम्मानित किए गए हैं तब आप लास्ट में लगा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप प्रोफेसर, डॉक्टर लगा सकते हैं आगे, लेकिन और आप कुछ नहीं लगा सकते हैं। ये हमारा होता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बाकी हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।